हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। क्रॉन ऑब्जेक्टिव सीरीज का आज ये केमिस्ट्री से संबंधित तीसरा चैप्टर अकार्बनिक रसायन है। इससे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन करेंगे जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट्स करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। दूसरा प्रश्न, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100। दोस्तों, हर वीडियो के जैसा हम इस वीडियो में भी आपको हर एक प्रश्न के लिए 3 सेकंड का समय देंगे। आप लोग खुद से इसे बनाएंगे और कमेंट्स करके बताएंगे आपके स्कोर कितने आते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कथन ए, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किस एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। और कारण आर है, किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। चौथा प्रश्न, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। मूल तत्व कौन सा है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीरा। छठा प्रश्न, रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। दूसरा है, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तीसरा, किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। यानी कि तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। यानी कि परमाणु भार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। सातवां प्रश्न, हीरे के खनिजीय बनावट क्या है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है, इसलिए इसके खनिजीय बनावट कार्बन है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला तत्व, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में बोले तो हाइड्रोजन और भूप्रपट्टी पर यानी कि बोले तो ऑक्सीजन, ठीक है। नौवां, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो इसके सही आंसर है ऑक्सीजन। अब आगे अगला चैप्टर है धातु, खनिज और अयस्क, ठीक है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहेंगे जिससे कि लोग जुड़ते जाए, है ना। चलिए धातु, खनिज और अयस्क से पहला प्रश्न देखते हैं, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। माणिक्य और जो नीलम होता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा प्रश्न, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। जो स्ट्रीट लाइट होता है उसमें कौन से तत्व प्रयुक्त होता है। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। तीसरा प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, सही आंसर है CaSO4 हाफ H2O। चौथा प्रश्न, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, किसके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबे के। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2882। छठा प्रश्न, आजकल सड़क की रोशनी के पीछे
लैंप बहुतायत प्रयुक्त हो रहे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोडियम। ठीक है। 7वां प्रश्न, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। ठीक है। 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेड। ठीक है। 9वां प्रश्न, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। 10वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालन किसमें होता है? चांदी में। ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने वाले धातु स्वर्ण यानी कि सोना। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा। ठीक है। 11वां प्रश्न, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। 12वां प्रश्न, सूची 1 औद्योगिक प्रक्रम को सूची 2 किस उद्योग से संबंधित के साथ मिलान करना और सही उत्तर चुनना। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जैसे देख लेते हैं, भंजन, भंजन क्रिया किससे संबंधित है? तो रबड़ से, पेट्रोलियम से। प्रागलन किससे संबंधित है? इसके हो जाएंगे ताम्र से। उसके बाद हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा खाद्य वसा में, और बल्कनीकरण रबड़ उद्योग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी थोरियम का। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? यानी कि सबसे हल्की धातु कौन है और सबसे भारी धातु कौन है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ऑस्मियम। 15 नंबर, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बोर्डो मिश्रण से सोडियम सल्फेट तथा चूना होते हैं। 16 नंबर प्रश्न, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारावाष्प तथा ऑर्गन। 17वां प्रश्न, माइका है, माइका क्या है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। 18वां प्रश्न, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरा। 19वां प्रश्न, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोना। 21वां प्रश्न, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है? लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट। 22वां प्रश्न, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम। सोना, लोहा, टंगस्टन और प्लेटिनम में सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है। 23वां प्रश्न, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैद्युत। 24वां प्रश्न, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चांदी। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम। तन्य का मतलब ये होता है जिसे कि खींच करके पीट पीट करके लंबा किया जा सकता है। 26 नंबर, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट, जिसे कि आप लोग सभी जानते। 27 नंबर प्रश्न, सूची 1 प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ और सूची 2 तत्व से सुमेलित है, जिसका सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीरा जो है वो कार्बन से, संगमरमर कैल्शियम से, बालू सिलिकॉन से और मानिक एल्यूमिनियम से प्राप्त होता है। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पारा। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब में कौन सा हल्का है जल से? सही आंसर है सोडियम, जिसे कि केरोसिन तेल में डुबाकर भी रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। 30 नंबर, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? सीसा, पारा, निकल और टीन। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पारा। 31 नंबर प्रश्न, अति मुलायम खनिज टाल्फ जिसे सोप स्टोन कहा जाता है, ये क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम सिलिकेट, यानी टॉक जो होता है यानी कि सोप स्टोन होता है वो क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट। 32 नंबर प्रश्न, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का मुख्य खनिज कौन सा है? बॉक्साइट। हेमाटाइट किसका है? लोहे का। 33 नंबर प्रश्न, मोती के मुख्य अवयव हैं? मोती के मुख्य अवयव, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एरागोनाइट और कांची लियोन योलिन। मोती का मुख्य अवयव एरागोनाइट और कांची योलिन। 34वां प्रश्न, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है। पारा को तापमापी यंत्र में क्यों यूज किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उच्च संचालन शक्ति। तापमापी यानी कि थर्मामीटर। ठीक है। 35 नंबर, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट। 36 नंबर प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक रूप है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट का। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक रूप है। 37 नंबर प्रश्न, मोती मुख्य रूप से बना होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। 38 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? घनत्व के अनुसार, अवरोही मतलब बढ़ते से घटते क्रम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोना, पारा और इस्पात। तो दोस्तों इस तरह से हमने धातु, खनिज और अयस्क चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसे इस वीडियो में कवर किया। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।